अपने पिता और भाई की आकस्मिक मृत्यु के बाद माँ का दर दर भटकना सुहानी से देखा नहीं जा रहा था। और फिर वह घर की सबसे बड़ी बेटी थी, इसलिए उसने स्वयं अपने कंधों पर घर की माँ और बहन की जिम्मेदारी उठाने का निर्णय लिया। काफ़ी कोशिशों के बाद आखिरकार उसे एक नौकरी मिल ही गई, मगर ये उसके घर से काफ़ी दूर थी, जिसके लिए उसे हमेशा लोकल सवारी ऑटो, जो कि शेयरिंग वाली होती है, उसे लेकर बस अड्डे तक पहुंचना होगा। और उसके बाद लगभग 1.5 घंटे बस का सफ़र करके उसके बाद कंपनी में काम करना पड़ता था और साथ में परिवार की जिम्मेदारी उठानी थी। तो वह खुशी खुशी मान गई। ऐसे ही वह घर का बेटा बन गई। यूँ तो उसे नौकरी करते हुए 2 महीने से ऊपर हो गई थी। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, मगर आज दोपहर से जो बरसात शुरू हुई वह शाम को ड्यूटी खत्म होने तक भी नहीं रुकी थी। वह जैसे तैसे घर वापसी के लिए बस स्टैंड पहुंची, मगर लगभग 1 घंटा बीतने पर भी उसे बस नहीं मिल पाई। कंधे पर अपना बैग लटकाए हुए वो बस के इंतजार कर रही थी। अब बरसात बंद हो गई चुकी थी। आखिरकार बस भी आ गई। बस में बहुत भीड़ थी, महिलाएं कम, पुरुष अधिक, और उनकी नज़र जो उसके भीगे हुए कपड़ों को घूरती सी प्रतीत हो रही थी। घर देर से पहुंचना मतलब माँ और बहन का परेशान होना, और उस पर महिलाओं के साथ घटने वाली घटनाओं के कारण वह स्वयं भी डरी हुई थी। जैसे तैसे वह जाम से जूझते हुए 1.5 घंटे की बजाय 2.5 घंटे में बस अड्डे तक पहुंच ही गई, मगर आज रोज 7:30 की जगह रात के 9 बज गए थे। स्टैंड पर ऑटो भी नहीं था। उसने वहां रुककर इंतजार करने की बजाय पैदल चलना ही उचित समझा, ताकि वह घर पहुंच सके। अभी वह करीब 100 मीटर ही चली होगी कि ऑटो वाला उसकी तरफ आता दिखाई दिया और वह ऑटो उसके पास आकर रुक गया। आशंकित मन से उसने ऑटो वाले को देखा। बूढ़ा बुजुर्ग, सफ़ेद बाल और लाल लाल आंखें। उस रिक्शा वाले चालक को देखकर वह सोच ही रही थी कि उसने उसमें बैठूं या नहीं। तभी ऑटो वाला चालक बोल पड़ा, बिटिया किस तरफ जाना है, और आ जाओ बैठो। पता नहीं क्यों उसकी बातों में अपनापन लगा और सुहानी उस ऑटो में बैठकर घर का रास्ता बताने लगी। करीब आधे घंटे बाद ऑटो उस घर के सामने पहुंच गया। संतोष भरी सांस लेती हुई सुहानी पर्स में रुपये निकाल कर लगी। ऑटो वाला बोला, नहीं बिटिया, पैसे नहीं लूँगा, मैं भी इसी तरफ रहता हूँ। जब से हमारा देश बहन बेटियों की रूह कांपने वाली घटनाओं से उबल रहा है, आखिरी सवारी के रूप में मैं रोज़ किसी बहन या बेटी को सुरक्षित घर पहुँचा देता हूँ। मगर आपकी मेहनत, मेरा मतलब ये तो आपकी रोजी रोटी कमाई का जरिया है। तो फिर? हाँ बिटिया, मगर मैं कमाता हूँ तो हूँ, ज़रूर हूँ। सुहानी ने हैरानी से ऑटो वाले को देखते हुए पूछा, क्या बाबा? सुकून कहकर वह ऑटो वाला मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया और सुधा भीगी हुई पलकों को साफ करते हुए बुदबुदा उठी, बाबा ईश्वर आपकी कमाई में हमेशा बरकत बनाए रखे। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।